बर्ड्स एवरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बर्ड से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स एवरीज चैनल। बर्ड्स एवरीज चैनल की फ्रेश एपिसोड के अंदर दोस्तों आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा देसी मुर्गी की फार्मिंग के मुकम्मल फीड का जो हिसाब होता है हमारा डे 1 चिक से लेके 20 हफ्तों तक जो हमारी मुर्गी जो तैयार होती है 20 हफ्तों में अंडे देने के लिए, उस तक का जो फीड का हिसाब है यानी कि जो चूज़ा है आपका कितनी फ़ीड लेता है। तो इस हिसाब से मैं आपको 10,000 चूज़ों तक का यानी कि 100 चूज़े से लेके 10,000 चूज़ों तक का मुकम्मल चार्ट इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह आप हिसाब लगा सकते हैं, किस तरह आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी फ़ीड यूज़ हो रही है। तो उसको आप वैल्यू में प्राइसेस में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। केजीज़ के हिसाब से इंशाल्लाह आपको मैं ग्राम्स के हिसाब से मैं बताऊँगा डिटेल के साथ। तो वीडियो को आप इंशाल्लाह एंड तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने हमारी पहले जो देसी मुर्गी की फार्मिंग के ऊपर मुकम्मल बिज़नेस प्लान है, चकोर फार्मिंग का बिज़नेस प्लान है और अदर्स हमने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ जो है वो अपलोड की हुई हैं, आपने नहीं देखी तो आप बर्ड्स एवरीज चैनल पे जाके देख सकते हैं हमारे। और इसके अलावा दोस्तों अभी टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फीड का जो कैलकुलेशन है वो बताऊंगा डे 1 चिक से लेके 20 हफ्तों तक। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी देसी मुर्गी की फार्मिंग के ऊपर, उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें दोस्तों ने बोला है कि हमें इसकी फ़ीड की कैलकुलेशन बताएं। तो ये एज आ एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो काफ़ी टाइम लग गया इसको बनाने में। इसकी कैलकुलेशन एक दोस्त से हमने करवाई जो एग्रीकल्चर यानी पोल्ट्री फार्मिंग के रिलेटेड है, उनकी रिसर्च के मनसेरा में उन्होंने ये मुकम्मल एक चार्ट हमें फ्राहम किया है। तो ये एक मुस्तनद और अथेंटिक चार्ट है, यानी इसकी मैं आपको एज एक गारंटी देता हूँ कि 100% एक्यूरेट है। और इसका मुकम्मल इंशाल्लाह आपको कहीं से भी आप चेक करवा सकते हैं। फीड कैलकुलेशन का फार्मूला ये 100% इंशाल्लाह आपको उसके साथ मैच करेगा। तो दोस्तों अभी उस वीडियो के अंदर हमने बताया था बिज़नेस प्लान के बारे में। तो कुछ लोगों ने बोला कि आपने बताया कि हमें 8 मंथ में जो मुर्गी है वो तैयार होती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ कि 20 हफ्तों में, इट मीन्स कि 5.5-6 हफ्तों में महीनों के में आपकी जो है वो मुर्गी तैयार हो जाती है। तो ये थोड़ा सा मैं इसका एक्सप्लेन कर दूँ कि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक फ़ीड पे। ऑर्गेनिक फ़ीड ये होती है दोस्तों कि ऑर्गेनिक फ़ीड में आपका मकई, ज्वार, गंदम, देसी ये जो आप डालते हैं चीज़ें, ग्रीनरी डालते हैं, सब्ज़ी डालते हैं, यानी जो नेचुरल फीड है उसको ऑर्गेनिक फीड बोला जाता है। और उस पर आपके बर्ड्स की ग्रोथ कम होती है, लेकिन ये कि उस पर बर्ड्स आपके हेल्दी ज़्यादा रहते हैं, उसमें बीमारी के आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप मसनूई फ़ीड जो हमारी पोल्ट्री की जो फ़ीड है जो कंपनीज तैयार करके दे रही हैं आपको एक फार्मूले के तहत, वो अगर आप यूज़ करवाते हैं तो उसमें आपके बर्ड्स की ग्रोथ तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें बीमारी के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें हर एज के हिसाब से फ़ीड का अलग नंबर होता है, अलग नाम होता है, वो फ़ीड यूज़ की जाती है। वो आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा किस एज के अंदर आपने कौन सी फ़ीड यूज़ करनी है और उसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर क्या है। इसी तरह आप अपने इंडिया के अंदर जो हमारे व्यूअर्स हैं, यूट्यूबर्स दोस्त हैं या और कंट्रीज़ के अंदर, वो अपना हिसाब से पूछ सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको किलो के हिसाब से बताया ताकि सब दोस्तों को आसानी हो और प्राइसेस वो अपने कंट्री के या अपने एरिया के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, अभी सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप नेचुरल फीड पे पालेंगे तो 8 मंथ में आपका बर्ड्स जवान होगा। अगर आप उसको ऑर्गेनिक फीड पे पालेंगे तो वो आपका 5 मंथ में जवान होकर ब्रीड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जो नेचुरल फीड होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और जो मसनूई फीड आप डालते हैं पोल्ट्री की, उसमें स्पर्म्स की तादाद ज़्यादा डाली जाती है, उसमें फार्मूला तेज़ रखा जाता है, जिसकी वजह से बर्ड्स जल्दी जवान होते हैं और ब्रीड जल्दी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों अभी डे 1 चिक की फीड कैलकुलेशन का मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा पहले हफ्ते का बच्चा होता है डे 1 चिक, वो आपका 10 ग्राम रोज़ाना एक चूज़ा आपका फीड लेता है। 10 ग्राम फीड आपका रोज़ाना एक चूज़ा लेता है और 70 ग्राम आपकी हफ्ते की फीड आपका चूज़ा लेता है। उसके बाद दूसरे हफ्ते में 17 ग्राम रोज़ाना लेगा एक चूज़ा और 119 ग्राम आपकी हफ्ते की लेगा। तीसरे हफ्ते में 23 ग्राम फीड आपका चूज़ा लेता है जो फीड होगी उसकी, और यानी कि आप उसको 23 ग्राम पर डे के हिसाब से आपका चूज़ा फीड खा रहा होता है। और तीसरे हफ्ते में इट मीन्स कि आपका
हाफ मंथ से ऊपर आपका जो है वो जा चुका होता है, चूज़ा काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुका होता है पोल्ट्री फीड के ऊपर, तो वो आपकी 23 ग्राम पर डे के हिसाब से फीड जो है वो यूज़ करेगा। और मंथली में आपको मैंने बताया है चौथे हफ्ते के अंदर आपका जो चूज़ा है वो तकरीबन आपका 203 ग्राम फीड जो है वो हफ्ते की लेगा। चौथे हफ्ते के अंदर 203 ग्राम पूरे हफ्ते की एक चूज़ा आपकी फीड को यूज़ करेगा। और 29 ग्राम आपकी फीड जो है वो पर डे के हिसाब से आपका चूज़ा, एक महीने का चूज़ा जो होगा वो आपका पर डे 29 ग्राम और 203 ग्राम पर हफ्ते, यानी हफ्ते के अंदर जो चौथा हफ्ता होगा उसमें आपके 203 ग्राम फीड जो है वो एक चूज़ा आपका टोटल यूज़ करेगा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अभी आते हैं पाँचवें हफ्ते की तरफ। तो 34 ग्राम रोज़ाना की फ़ीड पाँचवें हफ्ते में, एक महीना एक हफ्ते का जब चूज़ा हो जाएगा आपका 34 ग्राम रोज़ाना की फ़ीड यूज़ करेगा। और 238 ग्राम पाँचवें हफ्ते के जो टोटल पाँचवा हफ्ता होगा उसमें आपकी 238 ग्राम फीड आपका चूज़ा खाएगा। और छठे हफ्ते के अंदर 38 ग्राम पर डे के हिसाब से आपका चूज़ा जब 1.5 मंथ का हो जाएगा तो यूज़ करेगा। और 266 ग्राम छठे हफ्ते की फ़ीड आपका एक चूज़ा टोटल खाएगा। इसी तरह दोस्तों सातवें हफ्ते के अंदर आपका जो चूज़ा होगा वो आपका 42 ग्राम रोज़ाना की बुनियाद पे एक चूज़ा आपकी फीड लेगा। और 294 ग्राम आपकी सातवें हफ्ते की फ़ीड होगी एक चूज़े की। आठवें हफ्ते के अंदर 46 ग्राम रोज़ाना की और 722 ग्राम रोज़ाना के हिसाब से आप देखेंगे तो हफ्ते की फ़ीड बनेगी आपके 2 मंथ के चूज़े की। यानी आठवें हफ्ते के अंदर आपकी जो है वो 46 ग्राम पर डे और 322 ग्राम पर हफ्ते के हिसाब से आपका जो है चूज़ा वो यूज़ करेगा। इसी तरह दोस्तों आपने देख लेना है अपना हिसाब के आपके एरिए में क्या इसका रेट चल रहा है फ़ीड का। उस हिसाब से थोड़ा सा आपको साथ में ये भी बताता चलूँ कि जो पहले हफ्ते से लेके एक महीने का चूज़ा या 1.5 महीने का जो चूज़ा होगा उसके दौरान उसको आपने 0 नंबर की फ़ीड डालनी है, 1 नंबर की फ़ीड डालनी है या 0 नंबर की फ़ीड डालनी है। यानी आपने 1 महीने तक अपने चूज़ों को 1 नंबर फ़ीड या 0 नंबर फ़ीड ले लें, दोनों में से कोई भी मिले आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप 4 नंबर फ़ीड भी डाल सकते हैं। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप 4 नंबर फ़ीड भी अपने बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं 1 महीने तक। उसके बाद 4 नंबर आप रेगुलर आगे डालें और तकरीबन आप 2.5-3 महीने तक जो है वो 3 महीने तक आप जो है वो 4 नंबर फ़ीड रेगुलर डालें। ये एक ग्रोअर फ़ीड होती है, यानी आपके जो बर्ड्स हैं उसको इम्यूनिटी ज़्यादा इसमें होती है, इसमें जो विटामिन्स की मकदार है वो ज़्यादा होती है और मैश हुई होती है, ये आपके बर्ड्स के लिए बेहतर है। अच्छा दोस्तों, 9वां हफ्ता जब स्टार्ट होगा तो हमारा 49 ग्राम रोज़ाना की फ़ीड जो है वो हमारी बर्ड्स जो है वो लेंगे और 343 ग्राम पर वीक एक चूज़ा आपकी फ़ीड लेगा। 10वें हफ्ते के अंदर 52 ग्राम रोज़ाना की फ़ीड लेगा। 364 ग्राम आपका बर्ड जो है वो एक हफ्ते की 10वें जो हमारा हफ्ता होगा उसमें 364 ग्राम फीड लेगा। और जब 11वां हफ्ता स्टार्ट होगा उसमें आपका परिंदा जो है चूज़ा 55 ग्राम रोज़ाना की फ़ीड खाएगा। और उसके बाद 385 ग्राम आपका जो चूज़ा है वो 11वें हफ्ते में फ़ीड खाएगा पर हफ्ते के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों 12वें हफ्ते की तरफ आएँ तो 58 ग्राम पर डे आपका चूज़ा फ़ीड खाएगा। और टोटल जो 12वें हफ्ते की जो फ़ीड होगी एक चूज़े की एक हफ्ते में, वो आपकी टोटल जो फ़ीड होगी 406 ग्राम होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका 13वां हफ्ता जब स्टार्ट होगा 61 ग्राम रोज़ाना की, 427 ग्राम आपकी जो 13वां हफ्ता होगा उसमें आपकी पर वीक के हिसाब से फीड परिंदा आपका चूज़ा जो है वो खाएगा। और उसके बाद 14वां हफ्ता जब आपका स्टार्ट होगा दोस्तों उसमें 64 ग्राम रोज़ाना की होगी, 448 ग्राम फीड आपकी एक हफ्ते की। 14वां जो हफ्ता होगा उसमें वो 448 ग्राम फीड खाना स्टार्ट कर देगा पर वीक के हिसाब से। जैसे ही 15वां आपका हफ्ता वीक जो स्टार्ट होगा चूज़े का, तकरीबन ये आपका चौथे महीने से ऊपर चला जाएगा चूज़ा, तो उस वक्त आपका 67 ग्राम रोज़ाना की फ़ीड यूज़ करेगा और 469 ग्राम टोटल फ़ीड जो है वो 15वें हफ्ते के अंदर आपका चूज़ा एक हफ्ते में
कंप्लीट करेगा फीड का जो आपका शेड्यूल होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जब 16वां हफ्ता स्टार्ट होगा तो 71 ग्राम फीड आपका चूज़ा इस्तेमाल करेगा रोज़ाना, और 497 ग्राम फीड आपका चूज़ा जो है वो 16वें हफ्ते के अंदर 467 ग्राम पर वीक के हिसाब से एक जो चूज़ा होगा वो आपकी फीड लेगा। तो इसका आप कैलकुलेशन देख लें। इसी तरह आपने अपने बर्ड्स का हिसाब लगा लेना है कि आप अगर 100 बर्ड्स डालते हैं तो कितनी लेगी, वो आखिर में इंशाल्लाह मैं आपको 100, 500, 1000 और 10,000 चूज़ों का मुकम्मल चार्ट दूंगा। दूसरा उसके बाद दोस्तों हमारा स्टार्ट हो जाता है 17वां हफ्ता, उसमें 75 ग्राम रोज़ाना की फ़ीड आपका परिंदा लेगा, और उसके साथ जो फीड होगी वो 525 ग्राम पर हफ्ते की 17वें हफ्ते में जो है वो यूज़ करेगा। 18वें हफ्ते में 79 ग्राम रोज़ाना की, 553 ग्राम हफ्ते की फीड आपका परिंदा यूज़ करेगा जो चूज़ा होगा देसी मुर्गी का। और 19वें हफ्ते में 83 ग्राम रोज़ाना की, 581 ग्राम आपकी पूरे हफ्ते के अंदर जो 19वां हफ्ता होगा उसमें वो आपका परिंदा यूज़ करेगा फीड। और उसके बाद जब आखिरी हफ्ता स्टार्ट होगा, ब्रीडिंग के करीब आ चुका होगा परिंदा, आपकी जो मुर्गी होगी वो तकरीबन तैयार हो चुकी होगी। तो 20वें हफ्ते के अंदर आपकी जो मुर्गी होगी वो 88 ग्राम रोज़ाना के हिसाब से और टोटल 616 ग्राम, इट मीन्स के एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 616 ग्राम, जो कि आप आधा किलो से थोड़ी सी ऊपर, एक हफ्ते में एक मुर्गी आपकी आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा फीड आपकी लेगी। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों। एक आसान सा एक सवाल है और उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि एक मुर्गी आपके पास अगर एक हफ्ते के अंदर 4 अंडे देती है तो ये आपके देसी मुर्गी के अंडे तकरीबन जो अंडे बनते हैं वो 4 अंडे आपके अगर 15 रुपये भी लगाएं तो आपके 60 रुपये के बनते हैं। और आपकी मुर्गी फीड ले रही है आधा किलो से थोड़ी सी ऊपर, तो आधा किलो फीड पाकिस्तान में जो रेट है वो कम से कम 25 रुपये लगा लें, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये, और कम से कम जो है वो 20 रुपये आधा किलो फीड के बनते हैं। इस हिसाब से देख लें आप, 25 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा फीड वो आपका परिंदा ले रहा है और आपको 60 रुपये का जो है वो अर्निंग दे रहा है, जिसमें से आप आराम से 40 रुपये पर मुर्गी के हिसाब से आप पर वीक के कमा रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा मुर्गी होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर दोस्तों 100 चूज़े का मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा बताता हूँ कि 100 चूज़े का अगर हिसाब लगाएं, आप 100 चूज़ा रख रहे हैं, एक 100 चूज़े से फार्मिंग कर रहे हैं, तो एक दिन का चूज़ा 20 हफ्तों में जब तक मुर्गी अंडा देना स्टार्ट नहीं करती, आपकी टोटल जो फीड यूज़ करेगा वो 728.70 किलोग्राम बनती है 100 चूज़े की। उसके बाद आपकी मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा मैं ऊपर जाएं, अगर आप हाई लेवल की फार्मिंग करना चाह रहे हैं 500 चूज़ों की, तो 500 चूज़ों में भी मैं आपको बता देता हूं कि 500 चूज़ा जो एक दिन से लेके 20 हफ्तों के दरमियान फीड यूज़ करेगा वो तकरीबन आपकी 3643 किलोग्राम बनती है। 3643.50 किलोग्राम फीड आपकी 500 चूज़ा एक दिन से लेके 20 हफ्तों के तक तैयार होने के लिए यूज़ करेगा। अगर 1000 चूज़े की लगाएंगे तो 20 हफ्तों में आपकी टोटल जो फीड वो 1000 चूज़ा एक दिन से लेके 20 हफ्तों में यूज़ करेगा वो बनेगी 7287 किलोग्राम। इसी तरह 5000 चूज़े का लगाएंगे तो 20 हफ्तों में आपका यूज़ करेगा 36,435 किलोग्राम। और 10,000 चूज़ों की लगाएंगे 20 हफ्तों में, एक दिन का जो चूज़ा है वो 20 हफ्तों में टोटल जो आपकी फ़ीड यूज़ करेगा वो बनेगी 72,870 किलोग्राम, यानी 72,870 kg आपकी टोटल फीड जो है वो आपकी 20 हफ्तों में 10,000 चूज़े का जो फार्म होगा उसमें आपकी यूज़ होगी। इस हिसाब से आप अपना जितना भी चूज़ा रखना चाहते हैं, वो 100 है, 500 है, 1000 है, 5000 है या 10,000 है, वो आपको मैंने कैलकुलेशन बता दी है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अभी थोड़ा सा आपको एक बोनस न्यूज़ बता देता हूँ कि अगर आप फार्मिंग करना चाह रहे हैं देसी मुर्गी की, तो गोल्डन और मिस्री तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ जो आजकल ज़्यादा मुर्गी यूज़ हो रही है वो है प्लेमाउथ और सुजेक्स। ये दो जो मुर्गियाँ हैं इनका वेट जो है वो काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी वज़नी होती हैं। एक मुर्गी जो है वो तकरीबन 2.5-3 किलो की होती है। मुर्गा इसका जो है वो आपका तकरीबन 4-4.5 kg का होता है। और इसका जो अंडा है वो भी आम जो देसी मुर्गी है उससे काफ़ी बड़ा होता है। हमारे जो फार्मी मुर्गी का अंडा है उससे भी काफ़ी बड़ा अंडा होता है। और
अगर उसको आप रखते हैं तो वो 4 से 5 महीने में आपकी जो है मुर्गी तैयार होकर ब्रीड करना स्टार्ट कर देती है, अंडे देना शुरू कर देती है। और प्ले माउथ जो है वो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ जो है इसमें शेयर की, आप देख सकते हैं। और सुज़ेक्स की भी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी बीच में, आप देखें तो ये आप आराम से इसकी जो है फार्मिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है इसका चूज़ा जो है वो, आपको अगर चाहिए हुआ तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसका चूज़ा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ये ब्रीड भी बहुत अच्छा करती है। और एक मुर्गी आपके पास 1 साल के अंदर कम पेश जो है वो 250 से लेकर 300 अंडा तक जो है वो देती है। ये प्ले माउथ्स और सुज़ेक्स के बारे में आप नेट पे भी सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा कि ये जो मुर्गी है अमेरिकन नस्ल की मुर्गी है और हैवी वेट होती है, अंडा इसका अच्छे साइज़ का होता है। और 1 साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 250 से लेके 300 अंडे तक जो है वो इसकी रेशो होती है, जो कि आम गोल्डन मिस्री मुर्गियों से कहीं ज़्यादा होती है। क्योंकि आम जो हमारे पास गोल्डन मुर्गी है, मिस्री मुर्गी है, ये तकरीबन 150 से 180 के दरम्यान में अंडे 1 साल के अंदर देती हैं। तो अगर आप इसका फार्मिंग करें, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इसका रेट थोड़ा सा हाई चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसका रेट जो है वो आम नॉर्मल जो हमारे पास देसी मुर्गी है, गोल्डन मुर्गी है, इस तक आ जाएगा जब इसकी ब्रीडिंग एवरेज अच्छी हो जाएगी, यानी लोगों के पास ज़्यादा तादाद में ये मुर्गी आ जाएगी। तो इसी तरह दोस्तों, अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है ये हमारी, इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन आ रहा होगा, उसको ज़रूर दबाएं ताकि जितनी भी हम नई वीडियोस अपलोड करें इस तरह की आपको उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे ज़रूर शेयर किया करें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।